आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मोस्ट रिपीटेड इडियम्स, वो इडियम्स जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हैं फिर भी ये इडियम्स आपको इंग्लिश सीखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विथ हमा। तो इडियम्स सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि इडियम्स कहते किसे हैं। इडियम्स असल में मुख्तलिफ वर्ड्स को लेकर बनता है। वो एक सेट होता है वर्ड्स का, लेकिन उसकी मीनिंग उन वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग से बिल्कुल ही जुदा होती है। जैसे कि हमारे पास इडियम है टू हैव योर हैंड्स फुल। अगर इस इडियम को देखें तो इस इडियम का मतलब बनता है कि आपके हाथ भरे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, मतलब कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताती चलूँ, ये पीएसटी के पेपर में आ चुका है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस ने ली थी, और ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो उसका जवाब होगा बी, टू हैव मेनी थिंग्स टू डू, मतलब कि आपके पास बहुत कुछ करने को है। नेक्स्ट हमारा इडियम है एसएसटी के 25 वाले पेपर में से, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। इडियम है अचलीज हील। अचलीज हील का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी बुराई आपकी सारी अच्छाइयों को छोड़कर, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं लेकिन आप में एक बुराई है जो कि उन सारे अच्छाइयों पर हावी हो जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन आपकी एक ऐसी कमज़ोरी है जो कि उन सारे अच्छाइयों को छुपा देती है। इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, अ फीटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ। और हमारा दूसरा इडियम भी इसी एसएसटी के पेपर में से है, जो कि है टू चीव समन आउट। अगर इन वर्ड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी को चबाना। इडियम का मतलब है कि किसी की बेइज्जती करना या किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, रिप्रिमेंड समन सिवियरली। रिप्रिमेंड का मतलब होता है कि डांटना, और सिवियरली का मतलब होता है कि बुरी तरह से किसी को डांटना। हमारे पास नेक्स्ट इडियम एसएसटी के पेपर में है, जो कि 18 फेब को हुआ था। रिफिल समन्स फीदर। इसका मतलब होता है किसी को तंग करना, और इसका ऑप्शन होगा सी, अनवाय समबडी, किसी को तंग करना। हमारा नेक्स्ट इडियम भी इसी 18 फेब के पेपर में से है, जो कि है ओवर द एग पुडिंग, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में अननेसेसरी डिटेल डाल देना उसको अच्छा दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आंसर को बड़ा दिखाने के लिए टॉपिक से हटकर बात करते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स डाल देते हैं, और नतीजे में उन्हें मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। तो इसको हम कह सकते हैं ओवर द एग पुडिंग, मतलब कि ऐसी कोई डिटेल डालना जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ए, एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीन बेटर और वर्स। नेक्स्ट इडियम है 17 फेब के एसएसटी वाले पेपर में से, जो कि है टेक अप द हैचिट। हैचिट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अगर इन वर्ड्स की बात करें तो इन वर्ड्स के हिसाब से इसका मतलब हुआ कि कुल्हाड़ी उठाना, कुल्हाड़ी लेना। इस इडियम का मतलब है कि झगड़ा शुरू करना, या फिर झगड़े के लिए या आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार हो जाना। और इसका करेक्ट ऑप्शन इस पेपर के हिसाब से डी होगा, जो कि है प्रिपेयर फॉर और गो टू वार, मतलब कि झगड़े के लिए तैयार रहना या फिर झगड़े के लिए जाना। नेक्स्ट इडियम है इस पास्ट पेपर में से, जो कि है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि बैग का मतलब बैग और बैगेज का मतलब होता है सामान। इस इडियम का मतलब होता है कि अपने सारे सामान लेकर जाना, जो भी आपकी मिल्कियत है वो सारी चीज़ें लेकर जाना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। हमारे पास नेक्स्ट इडियम इस पास्ट पेपर में से है, जो कि लीन एंड मीन। लीन एंड मीन का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर कम भी हो लेकिन उसे अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव वे से इस्तेमाल करना, भले वो थोड़ी ही क्यों ना हो। और इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, मतलब कि वो चीज़ इस्तेमाल करना जो कि ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट इडियम है पास्ट पेपर में से, जो कि है बाय लीप्स एंड बाउंड्स।
बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि बहुत जल्दी तरक्की कर जाना, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाना। और यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, वेरी फास्ट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। अगर आप और ज़्यादा इडियम्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के वीडियो मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि इंग्लिश मूवीज़ को देखकर वहाँ से बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूज़पेपर को देखकर पढ़कर इंग्लिश सीखें, न्यूज़पेपर पर बनाए गए वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए